इतिहास के पन्नों में एक ऐसा अध्याय छिपा है जिसे पढ़ते ही महसूस होता है जैसे सूर्य खुद भारत की धरती पर उतर आया हो। समय है 320 ईस्वी। मौर्यों के पतन के बाद सदियां बीत चुकी थीं, राज्य बिखरे हुए थे। लेकिन इसी अंधेरे के बीच एक नई रोशनी जन्म लेने वाली थी। ये सिर्फ एक साम्राज्य की कहानी नहीं, ये है भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत। गुप्त वंश की नींव रखी श्रीगुप्त ने, लेकिन वास्तविक शक्ति और विस्तार मिला चंद्रगुप्त प्रथम के शासन में। एक राजनीतिक विवाह, लिच्छवी राजकुमारी से गठबंधन और गुप्त साम्राज्य को मिल गई नई स्थिरता और प्रतिष्ठा। फिर इतिहास के मंच पर आते हैं समुद्रगुप्त, एक ऐसा योद्धा जिसकी तलवार ने उत्तर से दक्षिण तक अनेक राजाओं को झुका दिया। उन्हें कहा गया भारत का नेपोलियन। लेकिन उनकी महानता सिर्फ युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थी। उनके स्वर्ण सिक्कों पर उन्हें वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। सोचिए, एक सम्राट जो रणभूमि का विजेता भी है और संगीत का साधक भी। उनके बाद आए चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। उनके शासन में गुप्त साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंचा। व्यापार समृद्ध था, नगर व्यवस्थित और संपन्न थे, विदेशों तक भारतीय वस्त्र, मसाले और ज्ञान पहुंच रहा था। और यहीं से शुरू होता है वो दौर जिसे इतिहास कहता है भारत का स्वर्ण युग। अब बात करते हैं विज्ञान की। इस युग में प्रकट हुए महान गणितज्ञ आर्यभट्ट। उन्होंने शून्य को नई परिभाषा दी, दशमलव प्रणाली को व्यवस्थित किया और ये साहसिक विचार रखा कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्से अज्ञान के अंधेरे में थे, भारत में खगोल विज्ञान आसमान को माप रहा था। चिकित्सा विज्ञान भी पीछे नहीं था। आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा और अधिक विकसित हुईं। ज्ञान, परंपरा और अनुभव का अद्भुत संगम दिखाई देता है। अब कला और साहित्य की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य को मिला उसका स्वर्णकाल। महाकवि कालिदास ने रचा ऐसा साहित्य जो आज भी अमर है। अभिज्ञान शाकुंतलम सिर्फ एक नाटक नहीं, भावनाओं और प्रकृति का जीवंत चित्रण है। उनकी रचनाओं में प्रेम है, दर्शन है और जीवन की गहराई है। वास्तुकला भी इसी युग में निखरी। देवगढ़ का विष्णु मंदिर और अजंता की गुफाएं आज भी उस युग की कलात्मक ऊंचाइयों का प्रमाण हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का विशाल केंद्र बन चुका था। दूर दूर देशों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। लेकिन समय स्थिर नहीं रहता। 5वीं शताब्दी के अंत में हूणों के आक्रमण शुरू हुए। आंतरिक कमजोरियां भी बढ़ने लगीं। धीरे धीरे ये स्वर्ण युग अतीत बन गया। परंतु गुप्त साम्राज्य का प्रकाश कभी बुझा नहीं। उसने भारत को दिया विज्ञान की नई दिशा, कला की नई ऊंचाई और साहित्य की अमर धरोहर। 320 से 550 ईस्वी तक का ये काल सिर्फ शासन का समय नहीं था, ये था ज्ञान, संस्कृति और आत्मविश्वास का उत्कर्ष। और इसीलिए इतिहास आज भी कहता है, ये था भारत का स्वर्ण युग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिस्ट्री विद गौरव को सब्सक्राइब करें।